क्या घटना हुई आपके साथ में? आप ये हमारे साथ ये रही है। हम पे कह के गए कि हम दवाइयाँ जा रहे हैं, हमने को कहाँ बोले नरेंद्र चौरसिया के पास। उनने इंजेक्शन लगाया और तय हो गए, वे पेट खत्म हो गए। इसकी जानकारी आपको कब लगी जब वो नरेंद्र चौरसिया का इलाज करवाने गए? हमें उनने नहीं बताया कुछ नहीं, हमें फिर ने तो बताया नहीं, आना हमारे घर वाला ना गाँव वाला ना। अच्छा, यहाँ से उसको हॉस्पिटल कौन लेके गया था? कोई ले गया, उसकी घरवाली वो भी लेके गया। हम्म। और फिर हमारे तो जेठ हते अस्पताल में, उनने बताया फ़ोन लगा के, रिश्तेदार हमारे। हमने उन डॉक्टर भी हम पहुँच गए अस्पताल में, डॉक्टर से कही कि हमारा काका हमें दिखा दो, वहाँ पति बोले का काका हुआ हॉस्पिटल में जुए जाना ग्वालियर जहाँ से भी। तो काका हाँ ऑक्सीजन चढ़ो बोल नहीं पा रहा है। हमने कि हमें दिखा दो, उसने हमें दिखाया नहीं है। अच्छा, इनको पहले से कोई बीमारी थी, कुछ था? ना तो मेरे को सर्दी जुकाम भरता उन्हें। अच्छा, सर्दी जुकाम का इलाज करवाने यहाँ पे नरेंद्र चौरसिया कहाँ गए थे ये? हाँ, नरेंद्र चौरसिया कहाँ गए थे। के काम पर रोटी खाना भी खा लाओ, काम भी जाना था उन्हें। परसों एक परिजन की मौत हो रही, झोला छाप डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगाने के उसमें हो रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, जैसे ही मेरे संज्ञान में आया कि एक झोला छाप डॉक्टर है और उसने किसी पेशेंट का इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, मेरे द्वारा भी एक टीम गठित की गई है जिसकी हम जांच करवा रहे हैं और उस पर जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो हम पूरा करेंगे। जैसे कि आपने कल उसके यहाँ पे निरीक्षण किया था, उसका क्या क्या पाया गया? उसके यहाँ जो निरीक्षण जब मैंने किया तो उसके यहाँ कोई डिग्री नहीं की उसके पास थी उपलब्ध। उसके लिए मैंने कहा था कि आपके पास कोई कागज़ है, मेडिकल स्टोर का भी कागज़ नहीं था, तो मुझे दिखाएं। तो अभी चूँकि मेरे पास वो डिग्री लेके आए नहीं, कागज़ लेके आए नहीं, जब मेरे पास आएगा वो उसके बाद हम उसका परीक्षण करेंगे। इसमें जैसे कि वो प्रैक्टिस कर रहा था ड्रग्स वगैरह के, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह ये चीज़ें मिली हैं, तो इसमें कैसी कार्रवाई हो, क्या होगा? इसमें जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। यदि वो झोला छाप है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। ऐसे ही कई झोला छाप और भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने हर ब्लॉक पे अपने BMO और SDM साहब और SDOP की हमने एक टीम गठित की है। जो भी झोला छाप डॉक्टर उनके क्षेत्र के अंतर्गत हैं वो वहाँ पे उसका भ्रमण करके जांच करके, अगर वो यदि वो उनके पास कोई डिग्री नहीं है और वो इलाज करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई करने के उनको मतलब ऐसे आदेश दिए गए हैं माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा कि क्षेत्र में जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं उसमें वहाँ का BMO, वहाँ के SDM और वहाँ के SDOP कार्रवाई करेंगे। तो इसमें देखने में आया है कहीं जैसे हर जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कहाँ वहाँ पे कोई अनियमितताओं की कमी ऐसी रहती है, सुविधाएं नहीं रहती हैं ताकि ये लोगों के पास पेशेंट जाते हैं और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे कहीं समझ में नहीं आया, लेकिन झोला छाप यदि है तो उसको उपचार करने की पात्रता नहीं है। जैसे निवाड़ी ग्राम है, वहाँ पे भी सामुदायिक स्वास्थ्य अनियमितताएं वहाँ हो सकती हैं। उनके बगल में ही सारे लोगों के संचालित है। नहीं, मुझे इस बारे में लोग बाग क्यों जाते हैं मैं तो नहीं बता सकता ये, लेकिन हमारा तो स्वास्थ्य केंद्र खुलता है नियमित रूप से, वहाँ पे कार्यकर्ता बैठते हैं। आप छतरपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे इन झोला छाप? नहीं, मेरा तो ये है कि आप जो जानकार और जिस पद्धति से जिसके पास डिग्री है उसी डॉक्टर के पास आप जाएं। अगर वो होम्योपैथिक वाला है तो होम्योपैथिक। इस तरीके से झोला छाप जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्ट्रिक्ट तरीके से? नहीं, मेरा तो ये है कि किसी भी झोला छाप को पात्रता नहीं है तो उसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। अगर वो प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी सर, कल ये एक निवारी गांव में, निवारी के पास एक गांव में निवारी में एक व्यक्ति की झोला छाप डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगाने से मौत हुई है। इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये मामला संज्ञान में आया है अभी, और इस मामले के संज्ञान में आने के बाद CMHO साहब के द्वारा दल का गठन किया जा रहा है और जो भी उसमें नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। जैसे कि उसके पास कोई भी किसी भी प्रकार के ना कोई कागजात है, ना कोई पैदल लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं पाया जाता तो क्या उसको? देखिए, अगर उसके पास दवाइयाँ अधिक मात्रा में, जैसा कि अभी जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिली है, और अगर कोई वैध दस्तावेज नहीं है तो वो दवाइयाँ जब्त करके उस पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उस पर। देखने में आया छतरपुर जिले में ऐसे कई झोला छाप डॉक्टर संचालित हैं, तमाम तरह के मरीजों के साथ ही उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर आप
आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या कार्रवाई होंगी आगे? हाँ, देखिए जो टीम है बीएमओ के मतलब सीएमएचओ साहब के द्वारा टीमें गठित की जाती हैं और एक दल बनाया जाता है झोला छाप के खिलाफ कार्रवाई के लिए। तो उसमें जैसी सूचना प्राप्त होती है उसमें साथ में कार्रवाई करते हैं। पिछली बार की अभी एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें हमारे द्वारा उसको भी नोटिस जारी किया गया दुकानदार को गौरीहार में पाल मेडिकल से उसके यहाँ पे एक डेथ का मामला आया था जिसमें दुकान की जांच की गई, उसको नोटिस जारी किया गया। जब आप प्राप्त होती है उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक वो जो डॉक्टर नरेंद्र चौरसिया जी हैं जो वहाँ पे हैं, उनके द्वारा जब बात की गई तो उन्होंने बताया मीडिया के सामने बयान देते हुए कि मतलब जो हम लाइसेंस वगैरह जो कराते हैं इसका या रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ विभाग में कुछ रिश्वत टाइप की नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन जो होता है पहले फार्मेसी काउंसिल का होता है, वो 1250 से होता है। उस रजिस्ट्रेशन जारी होने के बाद फिर ऑनलाइन MP ऑनलाइन के माध्यम से लाइसेंस जारी। ठीक है।